शादी के 8 से 9 महीने बाद ही पत्नी को जो है ब्लड कैंसर हो गया। कोई रास्ता ही नहीं दिख पा रहा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपने आप को खत्म कर ले। नहीं, ऐसा नहीं सोचा ना। पापा ऑटो चलाते हैं, अभी तक 55 लाख रुपए हमारे खर्च हो चुके हैं। 55 लाख रुपया पत्नी के लिए खर्च, जमीन जायदाद सेविंग सारे कुछ हमने लगा दिए, लेकिन अब कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मैं तो बोलती हूँ छोड़ दीजिए, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, जाइए आप अपना जॉब करिए, अपना लाइफ देखिए। मुस्कुराते हुए बोले इतना गंभीर बीमारी है फिर भी मेरा कुछ हो भी तो नहीं सकता, आगे क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, इसलिए बोलती हूँ छोड़ दीजिए, आगे जाइए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए। ये रात में 2 बजे 3 बजे तक दर्द से छटपटाती रहती है, मतलब 3-4 घंटे ही नींद आ पाती सही। सारे पर्व त्योहार सब कुछ भूल चुका हूँ, बस कैसे भी करके सही सलामत वाइफ को बचाने। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की जो घटना है वो है मुजफ्फरपुर के अमनदीप जी और उनकी पत्नी महिमा जी की। दोस्तों अमनदीप जी की शादी होती है दिसंबर 2022 में और 8 से 10 महीने के बाद या 11 महीने के आसपास, आप समझ लीजिए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ होता है, और इनकी पत्नी महिमा जी को ब्लड कैंसर हो जाता है। और अमनदीप जी हैं जो गुड़गांव में एक सेल्स का काम करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में एक जॉब होती है सेल्स की, आप जानते होंगे दोस्तों। उसमें जो भी उनको सैलरी मिलती है, एक मिडिल क्लास के इनकी फैमिली बिलोंग करती है। तो ये जब इनकी पत्नी को इतनी भयानक बीमारी होती है, ये आते हैं उसका ट्रीटमेंट शुरू कराते हैं, और उसका ट्रीटमेंट कराते कराते ये अपना घर, खेत, ज़मीन, गहने सारा कुछ बेच देते हैं। यहाँ तक कि जो बैंक में कुछ सेविंग फ्यूचर के लिए रखी होती है वो भी मतलब उसमें इलाज में लगा देते हैं, और कुछ इधर उधर से कर्जा भी ले लेते हैं। और ऐसा करते करते लगभग इनके पास 55 लाख रुपए का जो टोटल अमाउंट हो जाता है उनके इलाज में लगने का, वो हो जाता है। इतना ये अभी तक खर्चा कर चुके हैं, आगे कितना होगा उसकी कोई गारंटी नहीं, और वो सही होंगे भी या नहीं। तो क्या है पूरी घटना, इस वीडियो पर हम उन्हीं से जानते हैं और फिर इस वीडियो पर हम आपसे बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कि अभी हमारे साथ एक ऐसे बेबस पति है जो अपने पत्नी के इलाज के लिए जमीन जायदाद सब कुछ बेच देते हैं, यहाँ तक कि अपने पूरे जीवन भर की कमाई लगा देते हैं, फिर भी चाह के भी ये पत्नी को नहीं समझ सकते हैं दोस्तों। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमनदीप कुमार हुआ। अच्छा अमन जी, ये बताइए कहाँ के उन्हीं से बात करते हैं और फिर आगे आपको। मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। आपको कब पता चला कि आपकी पत्नी को ब्लड कैंसर हो गया? मेरी शादी 2020 में दिसंबर में हुआ था। शादी के 9-10 महीने बाद, जैसे अगले 2021 के नवंबर में पता चला। मैं जब गुड़गांव में जॉब कर रहा था तो कॉल गया। मैं गुड़गांव में क्या कर रहे थे? मैं जॉब कर रहा था। जॉब में क्या कर रहे थे? मैं सेल्स में प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा था। शादी के बाद आप घर से बाहर निकले जॉब करने के लिए, तो शादी के कितने महीने बाद आपको पता चला कि कैंसर है? 8-9 महीने। 8-9 महीने बाद। शादी हुई मिडिल क्लास फैमिली की क्या होती है, शादी मतलब 1 साल भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। 20 दिन बाद ही मैं जॉब के लिए निकल गया। जॉब पे ही था मैं, छठ में आया छुट्टी पे 2 दिन बाद, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वालों को तो वही हाल रहता है। मैं आया, छठ में आया, फिर 2 दिन में ही वापस चला गया जॉब पे। जैसे ही वहाँ पहुँचा 1 हफ्ता बाद पता चला। शादी से पहले ये सब चीजें आपको पता नहीं था, मतलब अचानक से चीजें? अचानक से शादी के बाद पता चला। ऐसा कुछ हमने कुछ देखिए शादी से पहले बिल्कुल अच्छी थी, सब बिल्कुल ठीक, लेकिन बुरा वक्त किसी को बता करके नहीं आता आपको पता चला ना। अच्छा ये बताइए, अक्सर देखा जाता है कि जब पत्नी को कोई बीमारी होता है तो एक पति जो है, बहुत सारे, सब लोग के बारे में नहीं बोल रहे, कुछ लोग ऐसे हैं जो पत्नी को बीच में धार में छोड़ देते हैं या फिर दूसरा शादी कर देते हैं, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि आप लगातार अपनी पत्नी के लिए लगे हुए हैं। कितना पैसे खर्चा कर दिए, कितना संघर्ष कर रहे हैं? अभी तक 55 लाख रुपए हमारे खर्च हो चुके हैं। 55 लाख रुपया पत्नी के लिए खर्च, जिसमें हमने अभी तक अपना सब कुछ, जमीन जायदाद सेविंग, बैंक से जो कर्ज लिया, जो प्राइवेट जो फाइनेंस होते हैं सबसे ले लिया, सारे कुछ हमने लगा दिए, लेकिन अब कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अब इस मर्जधार में अब कोई रास्ता ही नहीं दिख पा रहा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, माइंड ऐसा करता है कि अपने आप को खत्म कर ले। नहीं, ऐसा नहीं सोचा ना। देखिए बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, मुझे लगता है कि मदद करेंगे। जब यहाँ तक आने तक की हालत नहीं, फिर भी ऐसा आपको नहीं खराब है कि लोग मदद करेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब बहुत सारे लोग जो है सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई भी वीडियो रन करता है ना, हमारा जो एक्सपेंस है ना एवरी मंथ का है, और कब क्या हो जाए। कल रात की बात है, कल रात से पहले हमें कुछ नहीं पता था कि इतना क्या होगा। कल रात में डॉक्टर के पास गया, उन्होंने एक्सरे किया, एक्सरे में पता चला कि दोनों नी इसके डैमेज है। अच्छा, अचानक से 5 लाख का खर्चा आ गया। मिडिल क्लास फैमिली, जो कि मैं खुद ऑलरेडी पहले 15 लाख रुपए कर्ज है, सब कुछ खत्म है, चल रहा है। अब इमीडिएटली 5 लाख का मैं कहाँ से सरवाइव कर पाऊंगा? हर महीने लगभग कितना खर्च हो रहा है?
कोई एक्सपेंस का लिमिटेशन ही नहीं रहता है। अब देखो इस महीने 5 लाख का खर्चा आ गए, कहाँ से सर्वाइव हो, ये समझ नहीं आ रहा क्या कर सकते हैं इंसान उससे। अब हमारे 2 छोटी बहनें सही भी बात है, है। उसकी भी पढ़ाई लिखाई, उसके भी शादी दोस्तों के मिडिल खर्चे, क्लास के लोगों में मतलब सबसे बड़ी यही सारे दिक्कत होती है, pressure अगर तो मेरे कोई ऊपर बड़ी ही आ रहा है। बीमारी अब फंस समझ गई नहीं तो आ फिर रहा इंसान उनके करे से करे क्या छीछे लेथन करे हो इन जाती केसेस है। में। हमारे भी कुछ सपने थे जो मिडिल क्लास फैमिली के सपने कि रहते हैं, दूसरी शादी करके सेटल हो जाए, क्या इतना पैसा लगाना पत्नी में। तो सारे समाज की अपनी अपनी सोच। बिल्कुल अगर सही। मैं ये सोच लूँ तो इसमें इस बेचारी की क्या है गलती, इसने अभी अपनी लाइफ में देखा ही क्या है, मात्र 23 साल उम्र बिल्कुल है। सही बात। अगर फिर इसमें इसकी कोई गलती, तो प्यार बोलते हैं जो शादी के समय जो 7 वचनों का जो बंधन होता है वो देखने को मिल रहा है। वो होता है, उस चीज पे अमल करके आप देखो ना, पैसा तो इंसान फिर कमा लेगा। अभी सही अगर बात है। लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं इस मुसीबत से सही सलामत बाहर निकल जाऊँ। अब बाकी इनके पत्नी से भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महिमा है। अच्छा, ये बताइए कि शादी के कितने अभी समय इनकी बाद बात को आपको दोस्तों पता ध्यान चला से कि सुनना। आपको ब्लड कैंसर है? वही साल में मतलब 1 साल तक में पता चला था। अच्छा, जब पहली बार सुनी तो फिर क्या कुछ मन में चल रहा था? पहली बार में तो कुछ फील ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरा तो हालत ऐसा था ही नहीं जो मैं कुछ ठीक। सुन सकूं, क्योंकि सूजन के मारे मतलब कुछ पता भी नहीं चल पा रहा था और चक्कर वक्कर सा आ रहा था, कुछ समझ में भी नहीं आया था। जब ब्लड चढ़ गया या फिर प्लेटलेट चढ़ गया उसके बाद मुझे पता चला। सही बात है दोस्तों, मैं अभी वो कर भी हॉस्पिटल क्या में हूँ, सकती तो मैं हैं। बोली मुझे क्या हुआ, मुझे घर ले चलिए। फिर पता चला जो मुझे ये बीमारी है। मतलब अचानक से आपको पता चला कि ये गंभीर बीमारी है। ठीक है। इसके बाद देखा जा रहा है कि अक्सर कोई पति जो है, बहुत कम ऐसे पति है जो अपने पत्नी के इलाज के लिए सारा जॉब कमाई सब कुछ छोड़कर जो है दिन रात आपका सेवा कर रहे हैं। इनके लिए क्या कहना चाहिए? ये तो मेरे लिए बहुत कर रहे हैं, ऐसा आजकल कोई बहुत कम ही मिलता है करने वाला। कभी बोलती भी है कि क्यों हमारे साथ हैं, आप जाके जॉब वॉब करिए, ऐसा बोलती है कभी? मैं तो बोलती हूँ छोड़ दीजिए, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, जाइए आप अपना जॉब करिए, अपना लाइफ देखिए। ठीक है। मतलब लेकिन पति को ऐसे आप बोलती है कि छोड़ दीजिए मेरे साथ, आप मुस्कुराते हुए बोले, इतना गंभीर बीमारी है फिर भी, मतलब क्या करे, मेरा कुछ हो भी तो नहीं सकता, आगे क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, इसलिए बोलती हूँ छोड़ दीजिए, आगे जाइए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए। ये कह रही है कि छोड़ सही दीजिए। आप बात। छोड़ेगी साथ, आप छोड़ेंगे इनके साथ? नहीं, ये तो हमें मतलब इतना डिप्रेस, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें छिपाने की कोशिश करता हूँ लेकिन कभी न कभी सामने आ ही बिल्कुल जाती है। सही। तो हमें इतना डिप्रेस, क्योंकि इसे पता है ना हमारी असलियत की हमारी लेवल क्या है और मैं कहाँ तक किस लेवल तक काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें देख के कहती है कि आप छोड़ दो, आप कब तक हमें करो, मतलब करोगे, बस यही चीज़ें है। अब वही है, सब कुछ देखता हूँ फिर अपने आप को संभालता हूँ कि हमें ही सब कुछ करना है। 2 छोटी बहनें भी है, बिल्कुल फैमिली सही। बैकग्राउंड भी उतना नहीं है। पापा ऑटो चलाते हैं, कोई जी आपके ऑटो चलाते हैं, कोई उतना बड़ा ही नहीं, उन्होंने ऑटो चला के हमें इतना पढ़ाया लिखाया, भगवान की दया से सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। दिन क्या क्या परेशानी होता है अभी बिल्कुल के सही समय? बात। कोई तभी कहते हैं ठीक दोस्तों नहीं बुरा रहता, वक्त कभी बता करके नहीं आता। चेस्ट में पेन, कभी सिर में पेन, मतलब कुछ ना कुछ अलग अलग होते ही रहता है। मतलब हमेशा आपके घर के लोग भी सपोर्ट करते हैं क्या? हाँ, फैमिली में सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं ना जैसे कि नॉर्मल लोगों की लाइफ क्या होती है, हमारी लाइफ है ये रात में 2 बजे 3 बजे तक डर से छटपटाती रहती है। कभी इधर को 2 से 3 बजे सोती है और फिर सुबह 6, मतलब 3-4 घंटे ही नींद आ पाती। सरकार की तरफ से कुछ पैसा वगैरह मिला है? सरकार की तरफ से बिल्कुल कैंसर सही। वालों को साल में 1 बार मिलता है। फर्स्ट टाइम 80,000 मिला, पिछले टाइम हमने 4,60,000 का एस्टिमेट लगाया, उन्होंने 60,000 फाइनेंस किया। अब 60,000 में? 60,000 में क्या होगा, वो तो हमारे हर मंथ के वो भी उतना खर्चा नहीं हो पाते। अब सरकार से तो यही है, हमने नाम नहीं लेना चाहूँगा जनप्रतिनिधियों के, मतलब हमने कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं छोड़ा, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं, किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं किया, कोई सपोर्ट नहीं किया। मैं पहले इन सब चीज़ें के बारे में नहीं जानता था, पहले मैं सरकारी फंड देखा, फिर जनप्रतिनिधि, सब करने को नहीं तैयार मैं है। बोलूँगा तो फिर वो बड़े लोग हैं उनका फिर ये होती है नाम दोस्तों आज खराब के हो समय जाएगा, की फिर वो इंसानियत। चीज़ें। कभी ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर पत्नी जो है बोझ है, भाई दिन रात हम सब कुछ छोड़कर लगे हुए हैं, बोझ लगती है पत्नी? नहीं, कभी हमने इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं। हमने बस यही एक गोल है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे बिल्कुल सही सलामत बचा लेना है। देखिए, इससे पहले ये पटना के चाहे अपोलो हो जाए, इसके अलावा महावीर, बहुत सारे अस्पताल में जाके इलाज भी करा चुके हैं। पटना और दिल्ली से भी ठीक चल है। रहे हैं, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल से भी चल रहे हैं, प्लस आयुर्वेद भी चल रहा है, राजस्थान में भिलवाड़ा में नौकरा आश्रम है, वहाँ से चल रहा है, हिमाचल प्रदेश में सही बात कांगड़ा है, हिमालयन हिल वहाँ से चल रहा है। मतलब
मल्टीपल से चल रहा है, प्लस साइड इफेक्ट। जब आपका शादी हुआ, शादी के 8 महीने बाद जब आपकी पत्नी को कैंसर हुआ, तो क्या उस समय समाज के लोग भी कुछ कह रहे थे कि भाई ये इसका लक्षण जो है ठीक नहीं है, आते कुछ ये सब होने लगा, ये चीज़ें भी आपको सुनने? ग्रामीण एरिया में ये सब चीज़ें ज़्यादा होते हैं। मैक्सिमम लोगों ने कहा कि छोड़ दो, ये करो, लेकिन हमारा फर्ज क्या बनता है, हमारा इन चीज़ों में क्या बिल्कुल फर्ज सही बनता है बात कि मतलब अब मेरे अगर उसका द्वारा बुरा वक्त मतलब है तो उसमें साथ खड़े मेरे होना आशा चाहिए। पर ही ना कोई अपना घर छोड़ के आता है। शादी होता है, लड़की अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के किसके भरोसे आती है? अपने हस्बैंड के भरोसे। अगर सही मैं ही बात। छोड़ दूँ तो फिर इसका क्या होगा? कोई नहीं सहारा है। क्या लगता है पति आपको बचा लेंगे? हाँ, लगता तो है, मेहनत करके बचा लेंगे। अब नहीं दिख रहा है कि हम इस मुसीबत से पार लग पाए, क्योंकि इधर कहीं से कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अब जो हमारे कर्जदार है वो डेली कॉल करके, अभी मैं कॉल दिखाऊंगा, 15 से 20 कॉल बराबर आते रहते हैं कि पैसे दो पैसे दो पैसे दो। कितना कर्ज लिए हैं? 15 लाख रुपए कर्ज हो चुके हैं उन लोगों को उधर। अब उधर कर्ज कहाँ से दोस्तों, कर्ज दोस्तों। हुआ? यही तो अब 15 रास्ता लाख नहीं केवल दिख रहा इनका है ना, ऐसे ही कैसे हो कर्जा हो पाएगा, कोई चुका है। ऑप्शन नहीं। प्लस बीमारी अभी चरम सीमा पे, अभी कॉम्प्लिकेशंस आई। मैंने कल रात, आप देखो अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, सारे लोग पूजा पाठ मेला घूमने में लगे हुए। अब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के डॉक्टर के चक्कर लगा रहा हूँ। मतलब जैसी जो 2.5-3 साल से जो मैं तो सारे पर्व त्योहार सब कुछ भूल चुका हूँ, बस कैसे भी करके बिल्कुल सही सही बात। सलामत वाइफ को बचाने हैं। हमारे लिए कोई त्योहार कुछ नहीं, बस हम भी भगवान इस से ये मुसीबत दुआ निकल करेंगे कि वो जाऊंगा, बहुत जल्द अच्छी हो नया जाए जन्म हो जाएगा। और अपनी जिंदगी को वापस एक बार खुशहाल जिंदगी को शुरू करें। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इनके पत्नी जो है वो काफ़ी बीमार है। बाकी देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से अपील रहेगा कि अगर आप लोग भी चाहते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों के पास जो पैसा होता है, बहुत सारे लोग मदद भी करते हैं, जिनके पास कम पैसा रहता है वो छोटी मोटी मदद भी करते हैं। तो अगर आपके 1 रुपये से किसी का जान बच सकता है तो वो प्रयास क्यों नहीं आप कर सकते हैं? तो लोग चाहे तो मदद भी कर सही सकते बात है। लोग चाहे तो अगर थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन कर देना, हमारी इतनी पॉपुलेशन है, अगर लोगों से अपील है, लोग अगर थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट कर दे तो हमारी वाइफ की ट्रीटमेंट सही सलामत हो जाएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8002837673। दोस्तों अगर आप लोगों से भी कुछ हो सके तो नीचे नंबर दिया गया है, और मैं इस नंबर को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर कोई दूंगा। परेशानी भी हुआ तो जो भी आपसे हो सके, जो हो इलाज सके, कराने या में कुछ कोई कर देना जरूर रुकना मदद। उकना कुछ चीजें और मेरे से खुद ही जो पर्सनल हो सकेगी वो मैं कर दूंगा। सर सबसे बड़ी इशू यहाँ फाइनेंशियल किसी की जान का सवाल है, पैसा और कहीं सबसे सबसे बड़ा अगर इशू आपसे कुछ भी ना बने यार, तो आप एक काम छोटा सा करना, जो भी आप दिन भर पान मसाला गुटखा खाते, बीड़ी सिगरेट उड़ाते, एक दिन प्लीज याद ना करके इनको दे सबसे बड़ा देना इशू यार। फाइनेंशियल इशू आ रहा है। बस मेरी सबसे यही सबसे बड़ा रिक्वेस्ट इशू आ रहा है। है। बाकी सरकार को भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब वो लोग बीमार होते हैं, उनके घर के बच्चे, बीविया, पत्नी, इसके अलावा जो है बहन बीमार होती है, तो वो लोग आराम से जाके विदेश में कहीं ना कहीं इलाज करा लेते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे होते सही हैं। बात लेकिन मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो पैसे के अभाव में इलाज नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोगों से जितना सहयोग हो सके इनका मदद कीजिए, ताकि ये अपनी पत्नी को जो है वो बचा सके। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें, हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।